Good morning, would be doctors. How is the Josh? Good. So, would be doctors, this is my 29th lectures with you. This is my 29th lecture of this physics crash course. In all these lectures, I have discussed 30% of the questions which will be asked in NEET 2020 or 30% out of, or we can say we have discussed roughly 13 questions out of 45 which will be asked in NEET 2020. So in last 3 lectures I have discussed synopsis of simple harmonic motion and few expected problems of NEET 2020. Now today I will discuss the questions of last 20 years which are asked in NEET, AIPMT and CBSE PMT of this topic, that is simple harmonic motion. So as I told you, in this simple harmonic motion roughly 2 questions are asked every time. So you will find that in last 20 years continuously 2 to 3 questions, sometimes 3 questions are also asked. 2 to 3 questions are asked in this NEET examination. So first question which is asked in 2017, वुड बी डॉक्टर्स मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि आपके पास 2018 और 19 का पेपर में पूरा का पूरा पेपर, जब भी आपका नीट का पेपर होगा उससे 5-6 दिन पहले मैं पूरा का पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन नीट 2017. What is this question? The question is, a particle executes linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 cm. When the particle is at 2 cm from the mean position, magnitude of its velocity is equal to its acceleration. Then its time period in second is. अब क्या दिया हुआ है in this question? Amplitude of the particle is given, that is 3 cm. और क्या दिया हुआ है? इसकी displacement दी हुई है, what it is given, that is 2 cm. और क्या दिया हुआ है कि इसकी velocity और acceleration क्या है, equal हैं. तो ये पूछा गया है कि what is the time period of this simple harmonic motion. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी है. एक्सेलरेशन क्या होती है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर बार. व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज ओमेगा स्क्वायर वाई. वेलोसिटी क्या है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. दिस ओमेगा ओमेगा इज कैंसल आउट. ओमेगा ही पूछा है, मींस टाइम पीरियड पूछा है. ओमेगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई. ओमेगा क्या है, दैट इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी. दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी टाइम पीरियड इज 2 पाई, क्या आ जाएगा, 2 पाई वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. नाउ इट इज गिवन R is 3 सेंटीमीटर. क्या दिया हुआ है आपके पास, R 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और Y कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ये दोनों वैल्यू जहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट द टाइम पीरियड कितना आ जाएगा. बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू यू विल गेट अंडर रूट 5/π आ जाएगा. अंडर रूट ऑफ 5/π क्या आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा. क्लियर. तो एक बार फिर देख लीजिए, इट इज गिवन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी. एक्सेलरेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर वाई
वेलोसिटी क्या है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से कैंसिल आउट हो गया, तो दिस बिकम्स सिंपल ओमेगा, तो ओमेगा क्या आ गया, ये ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो यहां से हमने कैपिटल टी निकाल दिया, क्या आ गया 2 पाई वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आपके पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, किसकी आपने आर और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 4 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 5, क्लियर। सो थर्ड चॉइस इज गिवन, दैट इज 4 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 पाई, क्लियर। y क्या है 2 सेंटीमीटर है, r क्या है 3 सेंटीमीटर है, 9 माइनस 4 दिस बिकम्स 5, तो दिस बिकम्स अंडर रूट 5, तो दिस 2 into 2 4 pi upon under root 5, you will get the answer. This is the third choice which is given, clear. Next is, that is also 2017 question. A body of mass is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed. The spring is negligible mass, then mass m is slightly pulled down and released is oscillate with a time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kg, the time period of the oscillation becomes 5 centimeter. The value of m is very simple, कि जब कभी किसी मास को पेंडुलम के साथ हमने सस्पेंड किया होता है तो क्या करता है, किसी मैकेनिकल स्प्रिंग के साथ सस्पेंड किया होता है, तो दैट मास विल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली, और उसका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेशन इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k. इट इज सेट कि इस टाइम पीरियड इज कितने टाइम के साथ ये ऑसिलेट करता है, इट इज ऑसिलेटिंग विद द टाइम पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है 3 सेकेंड दिया हुआ है, सो दिस 3 विल बी इक्वल टू क्या होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k, क्लियर। नाउ आफ्टर दैट इट इज गिवन व्हेन द मास इज इंक्रीज बाय 1 kg, तो इसका टाइम पीरियड क्या बन जाएगा 5 सेकेंड, ठीक, क्या बन जाएगा 5 सेकेंड व्हेन मास इज इंक्रीज बाय 1 kg, m प्लस 1 हो जाएगा ये डिवाइड बाय, क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, इसने पूछा क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, क्या करिए आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी m अपॉन m प्लस 1, तो यहां से सॉल्व करोगे यू विल गेट m दैट कम्स 9 by 16, आप क्या करो स्केलिंग कर दो, 9 by 25 आ जाएगा ये m प्लस 1, तो क्या आ जाएगा m क्या आ जाएगा 15 9 by 25 1 minus 9 by 25, that becomes 9 by 16. So answer is 9 by 16 kg. So this is 4 choices given. First choice is given 3 by 4, second is 4 by 3, third is 16 by 9, fourth choice is 9 by 16. Clear? So next question, which is asked in 2016, नीट 2016 में पूछा गया है। व्हाट इज दिस क्वेश्चन, कहता है व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t आर सुपर इम्पोज द मोशन इज, तो नीचे चॉइसेस दी हुई है, नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन with amplitude a by b, simple harmonic motion with amplitude under root of a square plus b square. 4 choice is given, simple harmonic motion with amplitude a plus b by 2. अब एक simple harmonic motion है a sin omega t, दूसरा क्या है b cos omega t, तो रिजल्टेंट अगर इनको दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मोशन विल भी क्या होगा a sin omega t प्लस b cos omega t। तो वुड बी डॉक्टर्स, मैं आपके साथ जब आपके पास सिनॉप्सिस डिस्कस कर रहा था, मैंने क्या कहा था कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, इट इज आल्सो
an equation of a simple harmonic motion. It will execute. कैसे इसको मैंने प्रूव भी किया था, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया था, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ गई थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गई थी, जहां से मैंने क्या कहा था कि इट इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो उसके बाद मैंने इसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया था. कितना आ गया था एम्पलीट्यूड, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ गई थी, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आ गई थी, ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ इसने क्या पूछा है, अब इसने ए चॉइस में कहा नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन. दिस इज ए रॉन्ग चॉइस, इट इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन. Simple harmonic motion with amplitude a by b. No, its amplitude is under root of a square plus b square. Third choice given simple harmonic motion with amplitude under root of a square plus b square. This is the correct answer. Fourth choice is given simple harmonic motion a plus b by 2. This is also incorrect answer. Incorrect choice. So correct answer is it's a simple harmonic motion with amplitude under root of a square plus b square. Clear? Next question, which is also asked in NEET 2016. What it is? Its particle is executing simple harmonic motion along a straight line. Its velocities at distance x1 and x2 when its velocity at a distance x1 and x2 from the mean position are v1 and v2 respectively. Its time period is. So what is the question? A particle is executing simple harmonic motion. तो कहता है its velocities at the position x1 and x2 from the mean position is v1 and v2. What is the time period of this simple harmonic motion? मैंने आपको as it is ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था. क्या कहा था कि what will do, क्या आपने टाइम पीरियड निकालना है, दोनों की क्या करेंगे हम, वेलोसिटी की इक्वेशन लिख लेंगे. v1 क्या होगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. v2 क्या होगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. और मैंने कहा था कि व्हेन ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इट्स एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट. तो आपके पास दिया हुआ है कि व्हेन इट्स position is x1 velocity is v1, when its position is x2 velocity is v2. तो आप क्या करिए, यहां से आपने क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है. तो क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को स्केयरिंग कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर माइनस v1 square. This will be the time period. So this is given in choice, second choice में ये दिया हुआ है. तो मैंने इसको कहा था, इसको डायरेक्ट याद भी रखना. अब आपके पास ये 26 जुलाई को इट कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन. वो भी मैंने ड्राइव किया था. इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर into v1 square divided by v2 square minus v1 square. This is its amplitude. वो निकाला कैसे, मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो यहां से क्या आ जाएगा, आपके पास इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन 2015 में पूछा गया है. 2015 का क्वेश्चन है. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? कहता है a particle is executing simple harmonic motion, its maximum acceleration is alpha and maximum velocity is beta, then its time period of this simple harmonic motion is. maximum acceleration क्या दी हुई है, अल्फा दी हुई है. maximum acceleration किसके बराबर होती है, that is equal to r ओमेगा स्क्वायर. और maximum velocity क्या दी हुई है, बीटा, वो किसके बराबर होती है, आर ओमेगा के इक्वल है. क्लियर? तो पूछा क्या है, व्हाट इज द टाइम पीरियड. आप डिवाइड कर दीजिए इनको, क्या आ जाएगा, अल्फा बाय बीटा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा. आर कैंसल आउट हो जाएगा. तो आपके पास
टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन, 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा. दिस इज गिवन इन फोर्थ चॉइस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आल्सो आस्क्ड इन 2015 में पूछा गया है. द ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस is represented by which of the following graph shows the, उसकी इक्वेशन दी हुई है, x is equal to a cos omega t. x is the displacement at any time t, omega is the frequency of oscillation. तो कहता है which of the following graph shows the correct variation of एक्सेलेरेशन विद टाइम. अब आपके पास एक्सेलेरेशन और देखिए थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में. ट्विस्टिंग क्यों है? देखिए हम जो भी आपके पास जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करते हैं, हम उसकी डेफिनेशन में जो जब डिफाइन करते हैं कि कहते हैं व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, प्रोजेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ दिस पार्टिकल along any diameter axis of the circle is called a simple harmonic motion. तो मोस्टली जब भी हम डिस्कस करते हैं तो प्रोजेक्शन कौन से डायमीटर पे ले लेते हैं, विच एग्जिस्टिंग अलोंग y एक्सिस, जिसके कारण हम जितनी भी इक्वेशन ड्राइव करते हैं वो कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t से लिखते हैं. अब जरूरी नहीं कि y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t ही लिख सकते हैं. वी कैन टेक द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल अलोंग ए डायमीटर विच इज एक्जिस्टिंग अलोंग x एक्सिस. उस केस में इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, x इज इक्वल टू r sin r cos ओमेगा t लिखी जाएगी. उस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या लिखी जाएगी, x इज इक्वल टू r cos ओमेगा t. अब यहां पे यही ट्विस्टिंग है कि इसने जो इक्वेशन दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है पार्टिकल की, वो क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t दी हुई है. हमने जितना भी कुछ किया हुआ है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t से किया हुआ है, तो जिसके कारण yt ग्राफ क्या आ रहा था, साइन कर्व आ रही थी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आ रहा था, कोसाइन कर्व आ रही थी. एक्सेलरेशन टाइम कर्व क्या आ रही थी आपके पास, दैट इज ए नेगेटिव साइन कर्व आ रही थी. बट यहां पे अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कोसाइन का फंक्शन है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, कोसाइन कर्व होगी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, आपके पास नेगेटिव साइन कर्व होगी. वेलोसिटी क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी बनेगा. तो मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव साइन कर्व होगी. अब आप फिर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आ जाएगी. तो इसलिए आपके पास एक्सेलरेशन टाइम जो ग्राफ होगा दैट विल बी नेगेटिव कोसाइन कर्व होगी. वैसे आपके पास जब हम वो कर रहे थे x इक्वल टू y इक्वल टू r sin ओमेगा t लेके कर रहे थे, तब आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आ रहा था, नेगेटिव साइन कर्व आ रही थी. लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा दैट विल बी ए नेगेटिव कोसाइन कर्व. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी दिस नेगेटिव साइन कर्व, कोसाइन कर्व है. क्लियर. सो दिस इज गिवन. वैसे तो क्या है, इसने देखो दिया हुआ है सेकंड चॉइस में नेगेटिव साइन कर्व भी दी हुई है और थर्ड चॉइस में नेगेटिव कोसाइन कर्व भी दी हुई है. तो बहुत अच्छी ट्विस्ट करके ये क्वेश्चन दिया हुआ है. तो ग्राफ विल बी ए नेगेटिव कोसाइन कर्व. क्लियर, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आल्सो आस्क्ड इन 2015. कहता है डैम्पिंग फोर्स ऑन ए ऑसिलेटर is directly proportional to its velocity. The units of the constant of proportionality are. It's very simple question. Actually, this is, you can't say that this is a question of simple harmonic motion. You can consider it as a question of units and dimension also. अब damping force क्या दी हुई है, directly proportional to velocity दी हुई है, तो force क्या आ जाएगी आपके पास, BV आ जाएगी. तो आपके पास B के इसने units पूछे हैं, very clear. जो आपके पास यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी,
जो डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर होते हैं वही डायमेंशंस राइट हैंड साइड के ऊपर होते हैं। जो यूनिट्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर होंगे वही यूनिट्स आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर होंगे। यहाँ पे यूनिट्स किसके हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, न्यूटन के हैं, तो आपके पास राइट हैंड साइड के यूनिट्स भी क्या होने चाहिए, मीन्स ये न्यूटन है, मीन्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बीवी के यूनिट्स भी क्या होने चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने चाहिए। तो बी के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय वेलोसिटी के यूनिट्स मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये किलोग्राम पर सेकंड बन जाएगा। तो डैम्पिंग फैक्टर के जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इट्स यूनिट्स विल बी किलोग्राम पर सेकंड होंगे। सो दिस इज गिवन इन थर्ड चॉइस में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज आस्क्ड इन 2014 में पूछा गया है ये। व्हाट इज दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। कुछ इक्वेशन दी हुई हैं, उनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब पहली चॉइस दी हुई है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ये तो मैंने आपको करवा ही चुका हूं। मैंने कहा है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। इट इज आल्सो एन इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। हियर यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है 1, तो फर्स्ट चॉइस इज एन इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सेकंड चॉइस दी हुई है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिया हुआ है। ये तो आपके पास पूरी कर्व ही नहीं बन रही है, ये साइन की सिर्फ पॉजिटिव कर्व ही बनेगी, पूरी साइन कर्व नहीं बनेगी। और जिसमें इट इज वेरी क्लियर, जिसमें पूरी साइन कर्व नहीं बनेगी दैट कैन नॉट बी, जिसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम में पूरी साइन कर्व ही नहीं बन रही है, हाउ इट कैन बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। अदरवाइज यू कैन चेक इट आल्सो। आप इसे दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। पहली बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आएगी, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ y नहीं आएगी। सो इट इज नॉट ए इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। थर्ड दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5 cos 3 pi by 4 minus 3 omega t. It is very also clear. It is an equation of a, as it is a function of cosine, so it is an equation of a simple harmonic motion. Fourth choice is given y is equal to a1 plus omega t plus omega. देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज ए पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन होगा दैट विल बी ए फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन होगा। It is neither a function of sine nor it is a function of cosine. So how it can be an equation of a simple harmonic motion? So आपके पास पहला और थर्ड जो है that is an equation of a simple harmonic motion. अब इसने दिया हुआ है फर्स्ट चॉइस में दिया हुआ है only 4 does not represent the simple harmonic motion. No, 4 क्यों? पहली आपके पास सेकंड भी नहीं है, बी जो है दी हुई सेकंड एंड थर्ड, सो इट इज वेरी क्लियर सेकंड इज ए सिंपल फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट इज एन इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, थर्ड इज आल्सो एन इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद सी चॉइस दी हुई है 1 एंड 2, 1 है नो डाउट लेकिन 2 नहीं है। फोर्थ चॉइस दी हुई है ओनली 1, नो ओनली 1, ये भी गलत है, क्यों ओनली 1 क्यों? थर्ड भी हमारे पास एन इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्लियर? नेक्स्ट इज द नेक्स्ट आल्सो आस्क्ड इन 2014 में ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज x इक्वल टू a sin स्क्वायर ओमेगा t। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल कोरस्पॉन्ड्स टू, अभी मैंने बता दिया कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट विच इज ए फंक्शन ऑफ साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर दैट cannot be a simple harmonic motion. It is a non simple harmonic motion है, करेक्ट। फर्स्ट चॉइस दी हुई है सिंपल हार्मोनिक मोशन है ही नहीं, जो फ्रीक्वेंसी की बात क्या करेंगे। सेकंड चॉइस दी है सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है तो इसकी फ्रीक्वेंसी की बात क्या करेंगे। थर्ड चॉइस दी हुई है नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज ए करेक्ट आंसर, इट इज ए नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन।
फोर्थ चॉइस इज गिवन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी की कहां बात करेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपके पास करेक्ट आंसर इज थर्ड चॉइस, दैट इज ए नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन नीट 2013, तब नीट नहीं होता था, तब आपके पास सीबीएसई AIPMT होता था। इन दैट के AIPMT होता था, इट इज आस्क्ड इन AIPMT 2013। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास कैपिटल M सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इज कैपिटल T। कहता है इफ अलोंग विद अनदर मास कैपिटल M इज आल्सो सस्पेंडेड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। देखिए ये पहले भी आ चुका है इसी तरह का 2017 में जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या कहा था कि एक मास के साथ हम 1 kg मास और एडिशन कर दें तो टाइम पीरियड ये बन जाएगा, मास निकालना था। अब इसने क्या दिया हुआ है कि एक आपके पास मास M अटैच्ड है मैकेनिकल स्प्रिंग विच इज ए मासलेस मैकेनिकल स्प्रिंग, उसका टाइम पीरियड कितना है T है, तो वो T किसके बराबर होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ M/K। कहता है अगर इसके साथ एक मास और अटैच कर दें तो मास कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। तो कहता है नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा T प्राइम डिवाइड बाय T क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू √2। सो T प्राइम क्या आ जाएगा √2T हो जाएगा। अगर मास डबल कर देंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा √2 टाइम्स हो जाएगा। सो दिस इज गिवन इन fourth choice, in this case the time period becomes √2 times of the original time period. Clear? Next question which is also asked in 2013, which of the following equations of motion represents the simple harmonic motion। अब पहली दी हुई है एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या दी हुई है -k0x प्लस k0x स्क्वायर, -k0x प्लस k1x स्क्वायर। बड़ी क्लियर सी बात है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन क्या होती है माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर हो ही नहीं सकती। सो दिस इज ए इनकरेक्ट चॉइस। सेकंड चॉइस इज गिवन एक्सेलरेशन इज -k into x plus a। तो यहां से बड़ा क्लियर है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, इट इज एन इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन वुड बी डॉक्टर्स मैंने आपको बताया था कि आपको पहली दूसरी चॉइस में अगर आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है तो ये नहीं है कि आपने थर्ड फोर्थ चॉइस पढ़नी नहीं है, जरूर पढ़नी है आपने। हो सकता है उससे भी कोई बेटर आंसर हो, या हो सकता है कि थर्ड भी आपके पास आंसर हो सकता है, फोर्थ में ये दिया हो सकता है, बोथ सेकंड एंड थर्ड ऐसे भी दिया हो सकता है। तो थर्ड चॉइस दी हुई है acceleration is k into x plus a, this is incorrect because here negative sign is not there। Fourth choice is given acceleration is equal to kx, so here also negative sign is not given, therefore correct answer is only second, that is acceleration is equal to minus k into x plus a। Clear? Next which is asked in 2012 में, next भी क्या है 2013 में है, एक्चुअली क्या है 2013 में जो है पेपर 2 बार हुआ था, एक बार पेपर लीक हो गया था, उसके बाद फिर दोबारा हुआ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है 2013 का ही है। कहता है सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x is equal to 0 and amplitude a, time period capital T, the speed of the pendulum at x is equal to a/2। तो क्या पूछी है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड के ऊपर आपके पास इसकी स्पीड पूछी है। मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी डिस्प्लेसमेंट y is omega under root of a square minus y square where a is the amplitude। it is asked कि जब y की वैल्यू a है तब इसकी स्पीड क्या होगी, y की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो a/2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दिस बिकम्स a square by 4, तो दिस बिकम्स √3a/2 ओमेगा। तो ये आपके पास में बन जाएगा। आप ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2 पाई अपॉन कैपिटल T लिख सकते हो, तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, दिस बिकम्स √3a पाई अपॉन कैपिटल T,
3a pi upon capital T. This is given in fourth choice. That is the correct answer. Next question is which is asked in 2012, जो कि 2012 में पूछा गया है. कहता है two simple harmonic motions of angular frequencies 100 radians per second and 1000 radians per second. बच्चों it is very very important, जब कभी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियंस पर सेकंड में दी हो तो मींस वो आपके पास एफ नहीं है, वो ओमेगा होती है. रेडियंस पर सेकंड में दी हो तो वो क्या होती है, ओमेगा होती है. अगर सिंपल एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखी हो, सेकंड इनवर्स लिखी हो तो वो आपके पास ओमेगा नहीं होती, वो एक्चुअल में एफ होती है. कहता है टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 रेडियंस पर सेकंड एंड 10,000 रेडियंस पर सेकंड have same displacement amplitude. कहता है ratio of their maximum acceleration is very simple question. Acceleration क्या होती है? That is equal to ratios of their maximum acceleration. Maximum acceleration क्या होती है? R omega square. R अब दोनों का सेम है तो ratios of their maximum acceleration क्या आ जाएगी? A1 by A2 क्या आ जाएगी? omega 1 square divided by omega 2 square. omega 1 क्या है? That is 100. ओमेगा 2 क्या है? That is 1000. तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 क्या आ जाएगा? 1 by 10 आ जाएगा. इनका स्केयर क्या आ जाएगा? 1 by 100 आ जाएगा. तो रेशियोज ऑफ देयर एक्सेलरेशंस क्या आ जाएगी? 1:100 आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आल्सो आस्क्ड इन 2012. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? ए पॉइंट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस of time period capital T and the equation of a motion is given as x is equal to a sin omega t plus pi by 6. After the elapse of what fraction of time period the velocity of point will be equal to half of its maximum velocity. It is asked कि आपके पास वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, क्या पूछा गया है? द लेफ्ट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मीन, जहां पे वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी से हाफ हो जाएगी तो वो इट इज आर. तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? दैट इज ए ओमेगा होती है. इस इक्वेशन से आप वेलोसिटी का, अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन इज गिवन. व्हाट इट इज गिवन? A is equal to, that is A is equal to x is equal to a sin omega t plus pi by 6. This is given. Now its velocity time equation क्या आ जाएगी? V is equal to क्या होगी? A omega cos omega t plus pi by 6. This is the velocity. अब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? ए ओमेगा है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू जहां पे जो वेलोसिटी है दैट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी है. तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे. तो ये क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा. हाफ क्या होता है? दैट इज कॉस दैट इज पाई बाय 3. तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू क्या होगा? पाई बाय 3. ओमेगा टी क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू, दिस इज आल्सो इक्वल टू pi by 6 आ जाएगा. pi by 3 minus pi by 6, this becomes pi by 6. तो t क्या आ गया? आपके पास pi by 6 omega, that is omega is 2 pi upon capital T. तो this becomes small t क्या आ जाएगा? capital T by 12 आ जाएगा. This is the time where velocity is half of its maximum value. What is that time? That is t by 1/12 of the time period. Clear? Next question which is asked in NEET 2011 में, और पहले मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या होता था, 2014 से पहले AIPMT होता था और 2019 से पहले AIPMT से पहले क्या होता था? ये CBSE PMT कहलाता था. What is this question? कहता है a mass of 2 kg is put on a flat pan attached to a vertical spring fixed on a ground as shown in diagram. एक आपके पास ऐसे स्प्रिंग बना हुआ है
स्प्रिंग के टॉप के ऊपर एक प्लेन प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर ऐसे एक पेन पड़ा हुआ है, दिस इज ए स्प्रिंग। दूसरा एंड ग्राउंड के साथ ऐसे अटैच्ड है, इसके ऊपर एक ऐसे प्लेटफॉर्म बना हुआ है और यहां पे एक आपके पास मास m पड़ा हुआ है। दिस इज द सिचुएशन। कहता है मास ऑफ द स्प्रिंग एंड पेन इज नेग्लिजिबल, इस पेन का और स्प्रिंग का मास जो है वो नेग्लिजिबल है। व्हेन द प्रेस्ड slightly and release the mass execute simple harmonic motion. Spring constant of a spring is 200 Newton per meter. What should be the minimum amplitude? It is asked what should be the minimum amplitude of the motion so that mass gets detached from the spring. अगर आपके पास मास जो है अगर पेन से डिटैच नहीं होना चाहता तो इसके लिए आपके पास बड़ी क्लियर है कि इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है, दैट रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द पेन। अगर आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स उसकी वेट के बराबर है, तो उस केस में दिस मास विल एग्जीक्यूट this mass will execute simple harmonic motion. So उस केस में क्या होगा, this mass get detached from the pen, means अगर ये मास इस पेन के साथ डिटैच हो जाए और इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज, तो यहां पे क्या होगा कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसका जो वेट है, वेट ऑफ दिस मास m शुड बी इक्वल टू द रिस्टोरिंग फोर्स, मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स। मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो सकती है, दैट इज kx, x इज द एम्पलीट्यूड, x इज द एम्पलीट्यूड। अब आपके पास k की वैल्यू दी हुई है, m दिया हुआ है, g m पता है आपको, g पता है, k पता है, तो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज mg/k। m कितना दिया हुआ है 2, k कितना दिया हुआ है 200, g कितना है आपके पास 10, तो आपके पास x की वैल्यू यहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगी, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट जो आपके पास है, दिस इज आल्सो ऑफ 2011 में ही पूछा गया है। वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ, जब मैं आपके साथ सिनॉप्सिस डिस्कस कर रहा था तब ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था। क्या है, द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज काइनेटिक एनर्जी क्या दी हुई है, k0 cos square omega t. The maximum value of potential energy and total energy are respectively. काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन दी हुई है, दैट इज k is equal to k0 cos square omega t. k0 क्या है आपके पास यहाँ पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं जब आपके साथ सिनॉप्सिस डिस्कस कर रहा था तो वहां पे आपको क्या कहा था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, टोटल एनर्जी है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, k0 है, यही क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, यही क्या होगी आपके पास, टोटल एनर्जी होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, k0 एंड k0, दैट इज गिवन इन फोर्थ चॉइस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन which is again asked in 2011. What is the question? A particle executing simple harmonic motion with an amplitude a, the period of oscillation is capital T, the minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the, वैसे मैंने आपको सारा बताया था कि जब पार्टिकल क्या है, when it is executing simple harmonic motion, time taken just to go from mean position to half of its amplitude, then half of its amplitude to extreme position. मैंने आपके साथ इस सिनॉप्सिस में ही डिस्कस कर दिया था, क्या कहा था कि मीन से हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड में जाने में कितना टाइम लगता है, 1/12 ऑफ द टाइम पीरियड लगता है। हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड से एक्सट्रीम में जाने में टाइम कितना लगता है, t/6 लगता है। इसी तरह एक्सट्रीम से हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड में आने में कितना लगता है, t/6 लगता है। हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड से मीन में आने में भी कितना लगता है, t/12 लगता है। तो इस आंसर विल बी सी। तो ये t/12, अब बताया भी था कैसे आया था, क्या किया था,
y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t में y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a by 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहां से स्मॉल t की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो आस्क्ड इन 2010 में पूछा गया है, दिस इज आस्क्ड इन 2010। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? कहता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A and area of cross section capital A floats in a liquid of density rho. It's given a small vertical displacement from the equilibrium position. It oscillates with a time period t. तो आपको क्या कहा था कि आपके पास जब कोई ब्लॉक किसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर रख देते हैं, दैट ब्लॉक विल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली। क्या बताया था उसका टाइम पीरियड क्या होता है? t इज इक्वल टू m अपॉन, क्या बताया था? m अपॉन a rho g, where m is the mass of the block, a is the area of cross section, rho is the density of the liquid। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square root of acceleration due to gravity, directly proportional to square root of mass। Now in the choice what it is given कि t is directly proportional to root of rho, गलत है। अगर root of rho की बजाय root of sigma होता, यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद होगा कि मैंने ऐसे भी लिख लिया था h sigma upon rho g। यहाँ पे जो सिग्मा है that is the density of block है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है रो क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है। तो इट मीन दैट दिस इज द इनकरेक्ट आंसर, ए इनकरेक्ट है। सेकंड इज टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, इट इज करेक्ट। थर्ड में दिया हुआ है टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, दैट इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो है। फोर्थ चॉइस में दिया हुआ है टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम, दैट इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम है। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Next it is asked in also in 2010, कहता है particle executing simple harmonic motion of amplitude 5 cm and its maximum speed is 13.14 cm. The frequency of its oscillation is very simple question. Maximum velocity क्या होती है? r ओमेगा होती है, ओमेगा क्या होती है? 2 pi f है। Maximum velocity क्या दी हुई है? 5 दी हुई है। r कितना दिया हुआ है? एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या दी हुई है? 31.4 दी हुई है। तो क्या आ जाएगा? 31.4 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 पाई एफ। तो यहां से आपके पास एफ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, दैट कम्स इक्वल टू 1 हर्ट्ज के आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आस्क्ड इन 2000, दिस इज आल्सो आस्क्ड इन 2009। 2009 में आपके पास से पूछा गया है, कहते हैं व्हाट इज इम्पल्स। ये भी मैंने आपके साथ सिनॉप्सिस में डिस्कस कर लिया था। टू स्प्रिंग्स हैं और टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 एंड K2 आर ज्वाइंड इन सीरीज। द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, मैंने कहा था सीरीज में लगे होते हैं तो इफेक्टिव स्प्रिंग फैक्टर क्या होता है? 1/Ks इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव स्प्रिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आल्सो आस्क्ड इन 2009, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहली चॉइस दी हुई है व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। आपको क्या कहा था कि मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन 0 होती है, डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट इज 0, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन इज 0। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या होता है? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो पहली चॉइस गलत है। कहता है व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 व्हाटएवर मे बी द वैल्यू ऑफ v, ये भी गलत है। When v is 0, acceleration is 0, ये भी गलत है। कहता है when velocity is maximum, acceleration is 0, this is the correct answer. Clear? Next question, which is asked in 2008 में आपके पास
वो क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज दिस? कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट इज। ये भी मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था, सिनॉप्सिस डिस्कस करते हुए किया था। मैंने सारे आपके साथ डिस्कस किए थे कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन के ऊपर है तब कितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, कितनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब r/1/√2 टाइम्स के ऊपर है तब कितनी है, जब हाफ ऑफ दी एम्पलीट्यूड के ऊपर है तब कितनी है, जब आपके पास √3r/2 के ऊपर है तब कितनी है, एक्सट्रीम के ऊपर कितनी है। तो आपको बताया था कि व्हेन द पार्टिकल इज एट हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, उस समय क्या है, इसके पास 75% क्या है, आपके पास 75% इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और 25% क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो y इज इक्वल टू r/2 के ऊपर इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है 1/4 होता टोटल एनर्जी है। दिस इज गिवन इन फर्स्ट चॉइस, दैट इज E/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन 2008 में ही पूछा गया है। पार्टिकल ऑफ मास m oscillates with simple harmonic motion between the 2 points x1 and x2. Equilibrium position O. Its potential energy is plotted. It will be given below in the. तो it is asked the graph between potential energy और distance के बीच में ग्राफ पूछा गया। मैंने सारे आपको ग्राफ प्लॉट कराए थे, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का भी प्लॉट कराया था, काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस का भी कराया था, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट स्केयर का भी प्लॉट कराया था, काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट स्केयर का भी प्लॉट कराया था, काइनेटिक एनर्जी टाइम का ग्राफ प्लॉट कराया था, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का भी ग्राफ प्लॉट कराया था, पोटेंशियल एनर्जी और आपके पास डिस्टेंस का ग्राफ आपके पास क्या आया था, ये ग्राफ आया था। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट स्केयर है। सो दिस इज गिवन इन थर्ड चॉइस में आपके पास दिया हुआ है। So thank you very much would be doctors, कुछ बातें करनी है नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, कुछ बातें हम करेंगे। would be doctors, जैसे आपको पता है कि ये मेरी सारी की सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, PM केयर फंड को समर्पित है। So would be doctors, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है, और जिससे क्या होगा, कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। सो वुड बी डॉक्टर्स, इस सारे विश्व में जो अशांति का माहौल कोविड-19 के कारण आया हुआ है, उसकी शांति के लिए हम एक शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्य शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।